सो हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में। ठीक है, कि किसको लेने चाहिए, किसको नहीं लेने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टेरॉइड्स कप ऑफ टी नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ के एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, प्लस कोई भी चीज़, अगर तुम लोग नॉर्मल जनरल सप्लीमेंट ले लो, प्रोटीन वे प्रोटीन ले लो, अगर तुम लोग एक दिन में 5-5 6-6 स्कूप खाओगे, फीकल जो हम लोग बोलते हैं, जिसको पॉटी बोलते हैं, टाइट हो जाती है। ठीक है, क्रेटीन अगर हद से ज़्यादा खा लो तो भी बॉडी में दिक्कत होगी। कोई भी चीज़ अगर हम लोग हद से ज़्यादा खा लेंगे, ठीक है, नमक अगर हद से ज़्यादा खा लो, नमक तो सब खाते हो ना, अगर हद से ज़्यादा खा लो तो बॉडी में दिक्कत हो जाएगी। नमक अगर कम खाओ तो बॉडी में दिक्कत होगी। किसी भी चीज़ का मिस यूज़ खराब है, लेकिन उसी तरीके से अगर हम लोग चीज़ों को मैनिपुलेट करके अच्छे से खाएं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और रही बात ये कि स्टेरॉइड्स किसको लेने चाहिए, किसको नहीं लेने चाहिए, तो उसके पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने जिम चालू किया था 2020 के लास्ट में। ठीक है, 2020 के लास्ट में या मान लो या फर्स्ट में, शायद ऐसे ही मान लो। तो 2020, 21, 22 तक जो थे, नॉर्मली हम 2 साल जो मान लो, 2020 और 2021, 2019 से शायद चालू किया था, मैं याद नहीं उतना। तो 3-4 साल मैंने अपने आप को दिया पहले। ठीक है, 3-4 साल जब हमने दिए अपने आप को, तब देखा कि ग्रोथ कहाँ तक है, एक नेचुरल बॉडी की लिमिट कहाँ तक है, तो हम वो चीज़ पार कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि हमने नहीं लिया है, या अगर हम झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, हमने भी लिया है। लेकिन कंपटीशन जब हमने खेला था तब की बात कर रहे हैं। और सबसे मेन उसके डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे क्या होते हैं, एडवांटेजेस भी बताएंगे क्या होते हैं। जो ग्रोथ तुम लोग 1 या 1.5 साल में कर दे सकते हो, वो ग्रोथ वो तुम्हें 4 या 5 महीने में दे सकता है स्टेरॉइड्स। ठीक है, लेकिन मैजिक पिल नहीं है। जितनी मेहनत तुम नेचुरली करते हो उससे दुगनी और तिगुनी मेहनत तुम्हें ऑन साइकिल करनी पड़ेगी। डाइट का खासकर ख्याल रखना पड़ेगा, वरना बॉडी खराब हो जाने लगेगी। वो अंदर से स्टेरॉइड्स होते हैं, बॉडी का मिसयूज करने लगते हैं। डोजिंग का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली साइकिल जो मैंने चलाई थी अपनी, वो 2022 सॉरी 2021 के लास्ट से शायद चलाई थी। तो हमने 2022 में कंपटीशन लड़ा था पहला। तो साइकिल के टाइम पे, जैसे जैसे नेचुरली मेरी बेंच है 70-80 बेंच है, साइकिल के टाइम पे जब मेरी साइकिल स्टेरॉइड की चल रही थी, तब ऐसा नहीं है कि 200 और 300 बेंच हो जाती है। जितनी भी मेहनत करोगे, बेंच जो है तुम्हारी ऐसा है 20-30 केजी से बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस समय एक अग्रेशन रहता है, मोटिवेशन रहता है कि हाँ ठीक है, मज़ा आ रही है वर्कआउट करने में, प्री वर्कआउट की नीड भी नहीं पड़ती है, वर्कआउट करते रहो, एक अंदर से विल पावर आती है कि हाँ हमें कुछ करना है। लेकिन उसके लिए तुम लोग के अंदर पहले दिमाग में गोल होना चाहिए। ये नहीं कि लड़की मतलब बाजी कर रहे हो रोड पे घूम के, ये नहीं करना है। सबसे पहला गोल होना चाहिए कि हमें क्या करना है। एक एथलेटिक फिजिक बनानी है, कि एक एस्थेटिक बनना है, किस फील्ड में जाना है, क्लासिक में जाना है, मेंस फिजिक में जाना है, बॉडी बिल्डिंग में जाना है, या जीन्स मॉडल बनना है। कुछ भी के लिए एक गोल पहले डिसाइड करो कि तुम लोग का क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल हमें को तो मेंस फिजिक लड़ना था। ठीक है, मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग में मैंने कॉम्पिटिट किया था। तो उस टाइम जो 4 महीने की साइकिल थी, उस बड़ा अच्छा लगता था कि अरे हाँ यार चलो ठीक है, मज़ा आ रही है ये। लेकिन जो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस थे वो इतने खराब थे, क्योंकि क्या होता है कि जब ऑन स्टेरॉइड्स होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ है। ठीक है, उस समय लगता है कि हाँ डंबल उठ रहा है, बढ़िया है, शोल्डर में पेन नहीं हो रहा, आज दर्द हुआ, कल 2 दिन बाद फिर दर्द नहीं हुआ, अपना खत्म हो गया। लेकिन जब वो साइकिल ओवर होती है तब हम लोग रियलिटी को हिट करते हैं। ठीक है, 4 महीने बाद जब हम लोग साइकिल को ऑफ करते हैं तो हम लोग को रियलिटी कार्ड मिलता है कि अरे यार मेरी इतनी वो है, मतलब सपोज जो रियलिटी जैसे बेंच होती है, जैसे 70 केजी बेंच है तो 70 केजी पे आ जाते हैं, ना कि हम 110 मार पाएंगे। ठीक है, शोल्डर प्रेस 35 जा रहा है लेकिन हम 30 ही मार पाएंगे, क्योंकि वो उस टाइम हम लोग के बॉडी में गियर था। ठीक है, अब नहीं है उस समय में, तो हम लोग नेचुरल है। तो वो सबसे पहले वो माइंड मेकअप कर लो कि वो स्टेज आनी ही आनी है, जो नेचुरल थे तुम्हें वो आना है। उस चीज़ को देख के डिप्रेस मत होना, ना डिसपॉइंट होना। और कुछ चीज़ें हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, जब हम लोग बाहर से ले रहे हैं, जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन इनहेलेट अगर बाहर से ले रहे हैं तो वो बॉडी को बना नहीं रही है। जब हम लोग बाहर से भी लेना बंद कर देते हैं और बॉडी भी नहीं बनाती है, तो 15-20 दिन
मतलब या तो 1 डेढ़ महीना, कभी कभी तो 3 4 महीना लग जाता है बॉडी को टेस्टोस्टेरोन की रिप्रोडक्शन चालू करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखो, कोई भी चीज हलवा नहीं है। अच्छा लगता है कि टेस्टोस मतलब कोई भी स्टेरॉइड ले रहे हैं, फिजिक बन रही है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगी। जब तक गियर पे रहोगे तब तक रहेगी। तो तुम्हें अगर रोड पे घूमना है तो वो चीज मत लो, अगर कॉम्पिटिट करना है तो वो मसल बना के अपना कॉम्पिटिट करो, फिर वो मसल को धीरे धीरे 100% नहीं होल्ड कर पाओगे, लेकिन 80% तो होल्ड कर ले जाओगे डाइट से, अगर तुम लोग कॉम्पिटिशन के लिए खेल रहे हो तो। ठीक है। कुछ जो साइड इफेक्ट्स हमने फेस किए थे वो ये था कि जैसे सपोज रात हो रही है, 12:30 1 डेढ़ बज रहा है, एकदम से बॉडी में स्वेटिंग होने लगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगी, दिक्कत होने लगी, गर्मी लगने लगी, रात रात भर नींद नहीं आती थी। ठीक है, मतलब ये गियर के बाद की बात करें, साइकिल के बाद की, इवन साइकिल के टाइम पे भी रात रात में नींद नहीं आती, बॉडी में डोपामिन इतना रिलीज हो रहा होता है कि नींद नहीं आती है। प्लस जो जॉइंट पेन होता है बहुत होता है, चाहे आपके पैर का हो या हाथों का हो या घुटनों का हो या एड़ियों का हो, कहीं भी होगा जॉइंट पेन बहुत होगा। ये हम अपने हिसाब से बता रहे हैं आप लोगों को, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो। पूरी गाइडेंस के साथ करा मैंने, पूरी गाइडेंस की डोजिंग जो है, मैंने एक एक चीज डोजिंग ली, और फिश ऑयल, वे प्रोटीन, ग्लूटामाइन, हर चीज एक एक चीज मैंने खाई, लेकिन फिर भी मुझे वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, जो कि टेम्परेरी थे, 15 20 दिन या 1 महीने, मैक्सिमम 1 महीने बाद वो चीज चली गई थी। लेकिन वो जाने के बाद मुझे खुशी थी कि हाँ मैं एक मेडल ला पाया। ठीक है, अगर तुम लोग नॉर्मली ऐसे कर रहे हो तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करोगे, जाहिर सी बात है, पूरे साल साइकिल चलाओगे नहीं, 20 के और जियोगे 20 साल, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मरोगे इतनी जल्दी नहीं, लेकिन ये है कि उम्र तो कम हो ही जाती है यार। कोई भी चीज अगर हम लोग की बॉडी पार्ट जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, लंग्स जल्दी काम कर रहा है, कोई भी चीज जल्दी काम कर रही है, तो वो चीज बूढ़ी जल्दी होती है। इसलिए सबसे ज्यादा चीज ध्यान रखना है कि अपना गोल क्या है, और उस गोल के हिसाब से सिस्टमैटिक एक माइंड मेकअप करके चलो कि क्या हम लोग को करना है, क्या हम लोग को नहीं करना है। तो यही एक हार्श रियलिटी है स्टेरॉइड्स की, कि हम लोग को अच्छा भी, देखो अच्छा भी है तुम लोग के लिए, एक वरदान टाइप का है, एक एथलेटिक्स के लिए, एस्थेटिक्स जो होते हैं उन लोग के लिए वरदान है स्टेरॉइड्स, क्योंकि एक उन लोग की बॉडी को, कोई भी मशीन है, सपोज iPhone 13 है और iPhone 15 तक आने में कोई चीज तो उसमें लगी होगी ना, जो iPhone 15 बना, प्रोसेसर हाई होगा, बायोनिक चिप होगी, एक्स्ट्रा अलग से होगी, कुछ भी होगा, लेकिन कोई भी चीज को अपग्रेड करने के लिए कोई चीज लगती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया, मतलब उन लोग की तो बात ही छोड़ दो, जिनको वे भी स्टेरॉइड लगता है उन लोग की तो बात छोड़ दो, लेकिन जो लोग ग्रो करना चाहते हैं और जिनके अंदर मन में डर है कि स्टेरॉइड सब खत्म कर देगा, सेक्स लाइफ खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है। 2 साल से मैंने ऑलमोस्ट 2 साइकिल चलाई है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस दिक्कत जो भी होती है वो टेम्परेरी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन सप्रेस होगा, दिक्कत होगी, सेक्स लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन वो विद इन 15 to 20 days वो चली जाती है, अगर तुम अपने नेचुरल डाइट पे आ जाओ, डाइट अच्छी लेने लगो, हर चीज नेचुरल हर्ब्स, आयुर्वेदिक, अश्वगंधा टाइप की, कौच बीज टाइप की ऐड कर लो, तो वो चीज सब सही हो जाती है। इसलिए प्योर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है, फायदे फायदे हैं, नुकसान भी बहुत है। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि स्टेरॉइड्स कौन ले। कोई भी फालतू का इंसान जो रोड पे घूमना चाह रहा है, लड़की को इम्प्रेस करना चाह रहा है या दोस्तों को इम्प्रेस करना चाह रहा है कि मसल ग्रोथ किया, फालतू का दिमाग में कोई कंपटीशन है कि हाँ यार मैं इससे बेहतर बनना है, स्टेरॉइड्स उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्टेरॉइड्स सिर्फ उनके लिए हैं जो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस है कि हमें किस गोल में जाना है। फिटनेस, तुम्हें स्टेज पे जाना है, स्टेरॉइड्स लो। तुम्हें कंपटीशन जान खेलना है, स्टेरॉइड्स लेना पड़ेगा। कोई भी इन्फ्लुएंसर नैटी नहीं होता है, ये जाहिर सी बात है। कोई भी कुछ ना कुछ, कोई भी चीजें लेते हैं जो हम लोग के ब्लड में फाउंड नहीं हो पाती हैं। ऐसे विदाउट स्टेरॉइड्स एक लिमिट है, जैसे अभी हम दिख रहे हैं नॉर्मली, जैसे एक उस लिमिट तक तुम लोग पहुंच जाओगे, उसके ऊपर भी पहुंच सकते हो, लेकिन पहलवान बन जाओगे। जो मसल डेफिनेशन है वो नहीं, वो विदाउट स्टेरॉइड्स नहीं आ पाती है। ठीक है, कुछ कुछ के हो सकता है 10 में से 2 के जेनेटिक्स अच्छे हों तो भाई आ जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो तुम सर के बल खड़े हो जाओ, नहीं आएगा वो चीज। और कोई भी इन्फ्लुएंसर जो आज हम लोग देखते हैं, नाम नहीं लेंगे हम उन लोग के, वो सब चीजें लेते हैं, लेकिन बस ये है कि एक जब कंपटीशन उन लोग का होता है तो एक टाइम पहले बंद कर देते हैं, ताकि वो अपने बॉडी ब्लड टेस्ट में उन लोग को ना मिले वो चीज। ठीक, इवन मैंने भी लिए हैं,
और एक टाइम पे बंद कर देते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जैसे 4 महीना या 5 महीने, मैक्सिमम 7 महीने, इतनी साइकिल जो होती है सेफ होती है। 4-5 महीने की साइकिल सेफ होती है, उतनी तुम कर सकते हो। उसके बाद 1 महीने का पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, जिसमें हम लोग को हर चीज़ अपनी जो बॉडी में खराब हुई है उसको रिकवर करना पड़ता है। कुछ टैबलेट्स होती हैं, उन टैबलेट्स की भी नॉलेज भी लेना भी हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही चीज़ है। हाथ जो डार्क साइड है स्टेरॉइड्स का वो यही है कि दिक्कतें होती हैं लेकिन टेम्परेरी होती हैं। अगर तुम देखो, अगर मैंने डोजेस के साथ लिया, हर प्रिकॉशन के साथ लिया, दिक्कत के साथ दवाई चलाई, लेकिन फिर भी मुझे अगर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं, तो सोचो अगर जो लोग बिना किसी गाइडेंस के ले रहे हैं उनको कितना कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है। फिर सब लोग बोलते हैं स्टेरॉइड खराब कर देता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। स्टेरॉइड से बिल्ड मसल तुम लोग मेंटेन कर सकते हो अगर तुम लोग की डाइट बिल्कुल कंसंट्रेट बिल्कुल करके एक एक चीज नाप के खाओ, कर सकते हो, 110% कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो जो क्लैरिटी है जो स्टेरॉइड्स के टाइम पे दिखती है, बस वो नहीं दिख पाएगी। लेकिन जो तुम्हारा मसल है वो तुम्हारे बॉडी फैट के अंदर रहेगा हमेशा। जब तुम कटिंग करोगे या कुछ भी करोगे तो वो दिखेगा। तो बस यही नॉलेज थी आज की। होप सो आपको ये हेल्पफुल हो आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।